नीट यूजी परीक्षा जब से हुआ है तब से तो सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अभी बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है। जैसा कि आपको हम बता दें कि नीट यूजी परीक्षा में कुल सम्मिलित छात्र 24 लाख शामिल हुए थे और 4 जून को जैसा कि नीट यूजी रिजल्ट जारी करता है और उस दिन रिजल्ट जारी करता है जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो रहा था। सभी मीडियाकर्मी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को कवर करने में लगे हुए थे। पक्ष हो या विपक्ष हो, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखने के चक्कर में लगे हुए थे कि आखिर किसका सरकार बनने वाला है, किसका कितना सांसद बनने वाला है, कहां से किसका सीट जीत रहा है, कहां से किसका सीट हार रहा है। और इसमें तमाम सारे मीडियाकर्मी लगे हुए थे और उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट आता है और उसमें 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दे करके पास करा दिया जाता है। और पास ही नहीं, हम आपको बता दें कि 720 में 720 अंक लाने वाले कम से कम 67 ऐसे छात्र छात्राएं थे जिनको 720 में 720 अंक प्राप्त हुए थे। विगत पिछले वर्ष देखा जाए नीट यूजी का एग्जाम हुआ था और उसमें रिजल्ट आया था तो महज 2 ही ऐसे छात्र थे जिनको 720 में 720 अंक प्राप्त हुए थे। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे छात्र हैं जिनको 718, 719 नंबर आए हैं। ये कम नहीं होता है, ये ग्रेस मार्क देने की वजह से होता है। हम आपको बता दें कि भले ही एनटीए मानने को तैयार नहीं है, एजेंसी जो कि एग्ज़ाम लेती है वो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हम आपको बता दें, आपको भी वो दौर याद होगा कि जिस दिन नीट यूजी का एग्ज़ाम चल रहा था उस दिन पटना के खुद एसपी मीडिया में बयान दिए थे कि कई जगह छापामारी हुआ, कई लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी किया गया। पेपर लीक करने के मामले में कई आरोपियों को जेल भी भेजा गया गिरफ्तारी करके। लेकिन इस पे तमाम बड़े बड़े शिक्षाविद जो कि हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हुए थे और पिछले जब से 4 जून से रिजल्ट आया है तब से लगातार छात्र आरोप लगाते आ रहे हैं और विरोध के घेरे में एनटीए जो कि है घिरा हुआ था। लेकिन आज क्लियर हो गया है और बहुत ही बड़ा संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यही कहा है कि 1563 जो भी छात्रों को दिया गया है ग्रेस मार्क, उनको ग्रेस मार्क हटा दिया जा रहा है, ग्रेस मार्क रद्द कर दिया जा रहा है और फिर से उनका एग्जाम होगा। यदि एग्जाम देने को तैयार जो छात्र नहीं है तो उनका जो टोटल मार्क्स है वही रहेगा, वही मान्य होगा, ग्रेस मार्क नहीं होगा। इसी के वजह से काउंसलिंग को रोक दिया गया है और इतना ही नहीं, इसी ग्रेस मार्क की वजह से कट ऑफ भी हाई उठ गया था और 720 में 767 छात्रों का जब रिजल्ट आता है तो बहुत ही सोचने वाली बात होती है। इन एनटीए जो कि है, नीट का जो एग्ज़ाम है, जेईई का एग्ज़ाम है, ये बहुत टॉप एग्ज़ाम होता है और देश की टॉप एग्ज़ाम का जब पेपर लीक हो जाए तो ये सोचने वाली बात है और इस पे बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो भी आज मीडिया में आकर के बयान दिए हैं और वो भी मानने को तैयार नहीं है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि नीट यूजी का पेपर लीक नहीं हुआ था, ऐसा कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि अभी 1563 छात्रों का जो कि है फिर से एग्जाम होने वाला है, उसके बाद काउंसलिंग को कराया जाएगा। यदि जो छात्र फिर से एग्जाम देने को तैयार नहीं है 1563 में से, उनका जो कि ओरिजिनल मार्क्स है वही मान्य होगा, ग्रेस मार्क को हटा दिया जाएगा। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।